नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर तिरहुत एमएलसी उपचुनाव से जुड़ी है। तिरहुत एमएलसी चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई थी उसकी गिनती चल रही है और वोटों की गिनती जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि के पाठक से कभी भिड़ जाने वाले शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी यहां सबसे आगे चल रहे हैं। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में वंशीधर बृजवासी का डंका बज रहा है और वंशीधर लगातार हजारों हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती जब समाप्त हुई और मतलब हालांकि वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती के आधार पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि वंशीधर बृजवासी ने यहां पर सबको पछाड़ दिया है। चाहे वो जनसुराज के नेता हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी हो या फिर एनडीए के अभिषेक झा हो, सबको पछाड़ते हुए वंशीधर बृजवासी अपना यहां पर झंडा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वोटों की गिनती चल रही है और ऐसा संभव है कि दोपहर के बाद कभी भी तिरहुत एमएलसी बाई इलेक्शन का नतीजा आपके सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल आंकड़ा हम आपको बताएं तो देखिए, वंशीधर बृजवासी प्रथम वरीयता के गणना के उपरांत जो तस्वीर है उसके मुताबिक इन्हें 23,003 मत प्राप्त हुए हैं, जो कि सबसे ऊपर है। इसके बाद डॉक्टर विनायक गौतम 12,467, गोपी किशन 11,600, अभिषेक झा एनडीए से जो चौथे स्थान पर हैं 10,316 वोट अब तक इनको मिले हैं। जनसुराज दूसरे नंबर पर 12,467 वोटों के साथ, गोपी किशन महागठबंधन आरजेडी के कैंडिडेट 11,600। तो ऐसे में अब देखिए, ये आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है इसमें वंशीधर बृजवासी काफी आगे निकले हुए हैं। अब कुल जो मतों की गिनती है वो संख्या बताती है कि 75,886 वोट गिने जा चुके हैं, जिसमें वैलिड वोट जो है, वैध मत जो है 69,043 हैं। इनवैलिड मत जो है यानी अवैध मत जो है 6,843 हैं। और इन वोटों की गिनती के बाद वंशीधर बृजवासी का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, वंशीधर बृजवासी काफी चर्चित शिक्षक नेताओं में से रहे हैं। वो के पाठक के उस दौर में लगातार सुर्खियों में बने रहे जब के पाठक एक्शन पर एक्शन शिक्षकों पर लिया करते थे और वंशीधर बृजवासी उसका माकूल विरोध करते थे। नियमानुकूल वो सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया देते थे। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था और उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया था। उन्हें सस्पेंड होना पड़ा था और उसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी। लेकिन जैसे ही तिरहुत एमएलसी बाई इलेक्शन में वंशीधर बृजवासी कूद पड़े, शिक्षकों का मुद्दा उठाया और शिक्षकों के हक की बात उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान की, वैसे ही अब उसका असर दिखाई दे रहा है। वंशीधर बृजवासी यहां पर काफी आगे निकलते हुए अपने तमाम विरोधियों से, यहां जनसुराज हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, तमाम प्रत्याशियों को पछाड़ करके शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी आगे बने हुए हैं। हालांकि नतीजे कभी भी आ सकते हैं और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद शाम तक भी या फिर दोपहर में ही नतीजे हो सकता है कि तिरहुत एमएलसी बाई इलेक्शन के आ जाए। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर यहां से एमएलसी हुआ करते थे। जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो लोकसभा चुनाव में जीते भी, उसके बाद संसद में पहुंचे तो वो सीट खाली हुई। उसके बाद यहां पर एमएलसी चुनाव फिर से कराया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।